ही एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई। आप देख सकते हैं मैं इसीलिए गाड़ी के पीछे यहाँ बैठा हूँ ताकि फायरिंग की वजह से हम यहाँ इस गाड़ी के पीछे बैठे हुए लगातार फायरिंग देख सकते हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई है। पिछले 1 घंटे से फायरिंग रुकी हुई थी, एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। आतंकवादी जो वहां पे छुपे हुए हैं लगता है भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इस इलाके को घेर के रखा हुआ है। इस समय फायरिंग की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं मैं इसीलिए गाड़ी के पीछे यहाँ बैठा हूँ ताकि फायरिंग की वजह से हम यहाँ इस गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं। लगातार फायरिंग यहाँ पे बिल्कुल लग रहा था कि शांति हो चुकी है, लगता है कि आतंकवादी कहीं अंदर जंगल की तरफ चले गए, लेकिन एक बार फिर से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। आतंकवादियों के पास एक तो AK-47 राइफल है, उसके साथ साथ उनके पास M4 कार्बाइन भी है और दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, उन्होंने पूरे तरीके से इलाके को घेर रखा है। ये सुबह 3:10 की बात है कि जब उन्होंने पुरुषोत्तम के घर पर हमला किया था, उसके बाद आर्मी की जो कंपनी थी उन्होंने वहां पे जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद से आतंकवादी जंगल में जाके छुप गए और इस समय यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और फायरिंग यहाँ पे लगातार चल रही है क्योंकि पिछले कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन आतंकवादी अभी भी छुपे हैं। उनकी कोशिश है यहाँ से भाग निकलने की। बताया जाता है कि एक आतंकवादी जख्मी भी है और ये आतंकवादी जो है ये 2 ग्रुप हैं जो कि 2-2 में बटे हुए हैं। पहले इन्होंने पुरुषोत्तम के घर पे हमला करने की कोशिश की, साथ में इन्होंने आर्मी कैंप पर भी फायरिंग की जिसमें आर्मी का एक जवान जख्मी हुआ। पुरुषोत्तम के अंकल विजय कुमार को भी स्प्लिंटर इंजरी लगी है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से ये जंगल के इलाके में छुपे हुए और इस समय यहाँ पे फायरिंग चल रही है और लगातार आप देख सकते हैं एनकाउंटर यहाँ पे जारी। जून 9 से यहाँ पे लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बार फिर से हालात को खराब किया जाए। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जंगल का इलाका जो देख सकते हैं यहाँ पे ये छुपे हुए हैं और ये दूर जो पुरुषोत्तम का घर है यहाँ पहले उसे टारगेट करने की कोशिश की। पुरुषोत्तम की बात करें तो विलेज डिफेंस कमेटी के वो सदस्य हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। इस बार उन्हें शौर्य चक्र मिला था। ये अगस्त की बात है जब पिछले साल उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था। अपने परिवार के साथ लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए जंगल में गए हुए थे जब उन्होंने आतंकवादियों की मूवमेंट देखी थी और उस मूवमेंट के बाद उन्होंने वहां पे उनको एंगेज किया था। फायरिंग में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार दिया था। तब से ये आतंकवादियों के निशाने पर है और शौर्य चक्र से नवाजा गया था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उन्हें मिला है। और यहाँ पे रहते हैं खवास गुंदा का इलाका। पहले भी यहाँ पिछले साल आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, ये जो जगह है, लगातार आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है, एक तरफ आप देखिए सुरनकोट का इलाका और देख सकते हैं किस तरीके से नफरी उसी तरफ जाती हुई एडिशनल एनफोर्समेंट वहां पे जा रही है। फायरिंग जैसे जैसे शुरू हो रही है और हमारे यहाँ से नफरी उस तरफ बढ़ती हुई जहां पे आतंकवादी छुपे हैं ताकि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी जेल कर दिया जाए। लगातार आतंकवादियों की यहाँ पे कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाए। जून 9 को पहली बार उनके देखा गया था जब उन्होंने पैसेंजर गाड़ी पर हमला किया था। ये यात्रियों की गाड़ी थी जो कि शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। उसमें 9 के करीब मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद लगातार बैक टू बैक अटैक हुए। हमने देखा कि किस तरीके से हीरानगर में अटैक हुआ, उसके बाद छतरगला, उसके बाद गंदो इलाके में और पिछले दिनों में आर्मी की कॉन्वॉय को इन्होंने कठुआ के इलाके में घात लगाकर हमला किया था जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद देसा के इलाके में 4 शहीद हुए। लगातार ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से दिखा सकता हूँ, ये बख्तरबंद गाड़ी जिसे बुलेट प्रूफ गाड़ी भी कहा जाता है, इसके अंदर देखिए हमारे जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इसमें जा रहे हैं। ये गाड़ी आगे की ओर मूव करेगी ताकि मल्टी प्रोंग्ड ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और उन्हें पूरी तरह से मार दिया जाए। ये आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार। हमने देखा एक दिन 2 दिन पहले यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आए थे। उसमें उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया था। मीटिंग में RSN डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में थे और कई सुरक्षा कर्मी और कई पुलिस ऑफिसर भी थे। मीटिंग में डिसाइड किया गया किस तरीके से जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है उसको पूरी तरह से प्लग किया जाए। और आप देख सकते हैं हल्के से यहाँ पे इस समय जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं फायरिंग जो आवाज आई है क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे फायरिंग शुरू होगी। सब ठीक तरह से चल रहा था, 1 घंटे के बाद फिर से फायरिंग शुरू हो चुकी है। इस समय आप देख सकते हैं कि एक मैसिव ऑपरेशन शुरू कर दी गया। एडिशनल रिइंफोर्समेंट आर्मी की और पुलिस की वहां पे इलाके में पहुंचाई जा रही है। गुंदख्वास का वो इलाका है जहां पे आज सुबह 3:10 पर आतंकवादियों ने पुरुषोत्तम कुमार जो कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर है उनके घर पे हमला करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने फायरिंग की, आर्मी का कैंप जो पास ही में था, आर्मी की तरफ से ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी जंगल के इलाके में छुप गए और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मी इस इलाके को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय ज्यादा से ज्यादा फौज वहां पे बुलाई जा रही है। पुलिस के कर्मी भी वहां जा चुके हैं। एडिशनल रिइंफोर्समेंट वहां पे जंगल में पहुंचा दी गई है जहां पे इस समय मुठभेड़ जारी है। ये पुरुषोत्तम कुमार वही शख्स है जिन्होंने पिछले साल अगस्त के महीने में एक पाकिस्तान के आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने परिवार के साथ लकड़ियां जमा करने गए थे। जैसे ही उन्होंने वहां पे
मोमेंट देखी, एकदम उन्होंने अलर्ट हो गए और उन्होंने फायरिंग कर दी पाकिस्तानी उन आतंकवादियों पर। उसके बाद वहां पे काफी देर तक फायरिंग चलने के बाद एडिशनल रिइंफोर्समेंट भी पहुंच गई थी और पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराया था, लेकिन उसके बहादुरी के लिए उन्हें इस बार शौर्य चक्र से नवाजा गया। यही एक वजह है कि उनको मारकर एक डर का माहौल पैदा करना चाहते थे आतंकवादी। आतंकवादी चाहते हैं कि जो कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा उसे मारा जाएगा, उससे इसलिए वे एक डर का माहौल पैदा करने वाले थे। यही एक वजह थी कि पुरुषोत्तम कुमार के घर पे हमला किया गया, लेकिन उस हमले को पूरी तरह से हमारी फौज ने और पुलिस की टुकड़ी ने नाकाम कर दिया है। आतंकवादी इस समय भाग गए हैं और जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं जहां इस वक्त लगातार फायरिंग चल रही है। एडिशनल रिइंफोर्समेंट, मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं, देखिए कितना ही डेंजरस इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र। एक बार फिर से आपको दिखागा, जंगल दिखेगा आपको, यहाँ पे डोग दिखेंगे आपको, यहाँ पे गुफाएं दिखेंगी और इस इलाके में ऑपरेशन इस समय चल रहा है। फायरिंग की आवाज एक बार फिर से ये पहाड़ी इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। यहां फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, जहां कभी चिड़ियों के चहकने की महकने की आवाज सुनाई देती थी, अब यहां पे गोलियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ऑपरेशन इस वक्त पहाड़ियों में चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है लगातार पाकिस्तान की कोशिश है, आईएसआई का गेम प्लान है कि जम्मू के पहाड़ियों को टारगेट किया जाए, यहां पे घुसपैठ करा के आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। और पिछले दिनों से हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज घुसपैठ में पूरी मदद कर रही है। लॉन्च पैड पे पाकिस्तानी फौज के साथ आतंकवादी बैठे होते हैं, ज्यादातर आतंकवादियों की उम्र 25 से 30 वर्ष की है और इन आतंकवादियों को यहां पे पहुंचाया जाता है, रास्ते के बारे में बताया जाता है, गाइड की मदद करते हैं, इस इलाके में पहुंचाते हैं। उसके बाद यहां पे कुछ ओवरग्राउंड वर्कर है जो उनकी यहां पे पूरी तरह से मदद करते हैं और यहां पे उनको पर फैलाने में मदद करें। यही एक वजह है कि पूरी तरह से हमारी सुरक्षा कर्मी एक तरफ जहां आतंकवादियों को खदेड़ने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ शिकंजा कसा जा रहा है उन ओवरग्राउंड वर्कर पर जो उनकी मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां, फौज की गाड़ियां लगातार जमावड़ा पूरा होता हुआ पहाड़ियों की तरफ जा रहा है, उसी क्षेत्र में गुंडखवास के जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है। उन आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने आज वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया। उनकी कोशिश यह थी कि पुरुषोत्तम कुमार को मारकर एक डर का माहौल पैदा किया जाए, ये एक पैगाम दिया जाए जो कोई भी काउंटर टेरर ऑपरेशन में फौज या पुलिस के साथ हिस्सा लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने ठान लिया कि वो पुलिस और आर्मी की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने हथियार उठा लिए, ये पहली बार नहीं है जब यहाँ के सिविलियन से हथियार उठाए। हमने देखा था 2001 से लेकर 2011 तक कैसे उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी थी, भागते हुए नजर आए थे चूहों की तरह। उसके बाद इन्होंने कई सालों तक जम्मू का रुख नहीं किया था। एक बार फिर से रणनीति बनाई जा रही है कि जम्मू के पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी पहुंचाए जाए, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे।